गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूरास्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, तो इसी लेक्चर में हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ योर हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is the very important for your syllabus because of this process explain lots of properties and lots of bond angles and lots of compound structures and different compounds के बीच में उसका hybridization क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए hybridization is a very important thing. According to Pauling scientist, when two atomic orbital mix to each other and form new type of the set same number of atomic orbital, that process is called hybridizations. That process is called hybridization. हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन को अपन को ध्यान रखना है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी वाले पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जब फॉर्मेशन होगा तो सेम एनर्जी वाले और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपका फॉर्मेशन होगा। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही फॉर्मेशन में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 बने और 5 पार्टिसिपेट के 10 फॉर्मेशन हो जाए, नॉट बी पॉसिबल। 5 पार्टिसिपेट करें तो 5 ही फॉर्मेशन में भी होंगे। क्लियर? ये हमने नोटिस किया था। एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, क्या ज्योमेट्री है किसी भी मॉलिक्यूल्स की वो हम नोटिस करते हैं। वन मोर थिंग, हाइब्रिडाइजेशन बेस की बात करें तो इसके अंदर हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, अनफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिंग साइंटिस्ट। लास्ट क्लास में हमने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट वन इज योर sp hybridization we have done in last lecture। एग्जाम्पल्स या इसकी मैंने जियोमेट्री जो रिप्रेजेंट की थी, शेप जो आई थी, दैट इज लीनियर। ये रिवाइज करा देता हूँ एक बार मैं। और बॉन्ड एंगल की जो वैल्यूज़ थी आपके लिए, दैट इज 180 degree। Is it clear? This one is your right. And second hybridization is sp2 hybridization. Second is sp2 hybridization. Is it clear? Geometry जो है वो है यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर, and bond angle is 120 degree। ये हमेशा के लिए लर्न रख लो आप। फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन बेस पे फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स ज्योमेट्री एंड फिक्स बॉन्ड एंगल, ये हमेशा के लिए लर्न कर लो। टुडे वी स्टार्ट थर्ड term is sp3 hybridization। When one s orbital and 3p orbital participate, then form new set of the sp3 hybridized orbitals। That hybridization called is sp3 hybridization। इसके अंदर 2 पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पर 3 पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट में आएंगे तो sp3 यूज़ करेंगे तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स वहाँ पर 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, जिसमें से फर्स्ट होगा आपका s, 3 होंगे आपके p ऑर्बिटल्स के। क्लियर? दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस। एंड नाउ वी स्टार्ट नंबर थर्ड पॉइंट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस हेडिंग को मैं यहाँ से बेटर यहाँ मेंशन करूँ तो आई थिंक मच बेटर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, विच वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या ज्योमेट्री रहती है या क्या शेप आती है वो हमको देखना है। इसकी होती है शेप टेट्राहेड्रल। व्हाट इज इट? टेट्राहेड्रल। एंड बॉन्ड एंगल वैल्यूज इज bond angle values is 109.5 degree। Also write this way 109 degree 28 minute, it's also called this। Is it clear?
sp हाइब्रिडाइजेशन बेस पे हमको ज्योमेट्री लर्न रखनी है, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल वैल्यूज इज 109.5 डिग्री एंड 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं बॉन्ड एंगल्स की। एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आपको। फर्स्ट है CH4, नेक्स्ट है आपका SO4-2 NH3 H2O PCl3। Is it clear? SO4-2 and one odd thing is CH3 bond CH3, ये all are sp3 hybridized molecules या compounds। इन सब के सेंट्रल एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है? आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट एटम्स एंड डिफरेंट कंपाउंड्स? Let's start. First you write their टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स एंड बॉन्ड एंगल वैल्यूज़। देखो पहले एग्जाम्पल रिटर्न कर लो और ये वैल्यूज़ देख लो। क्लियर? चलिए किसी पे भी एक एलिमेंट पे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं फाइंड आउट निकालता हूँ हाइब्रिडाइजेशन NH3, तो NH3 का एटॉमिक नंबर, NH3 मैंने एग्जांपल यूज़ किया है, इसमें से हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। ये आपका NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 7, तो 1s2 2s2 2p2 कितने हो गए? 4 6 और 1 7 होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। इज इट क्लियर? 1s2 2s2 2p3, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 2s2 एंड 2p, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? यहाँ पर हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हुए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इन दिस फर्स्ट वी इलेक्ट्रॉन फिल इन ईच ऑर्बिटल, देन वी मेक द पेयर। This is your ground state. This is your ground state. Is it clear? इस स्टेट में अपन को पता है पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये तीनों हाइड्रोजन इसी स्टेट में फॉर्मेशन हो जाएंगे, मतलब शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स के। बट व्हेन वी नॉट प्रेजेंट अनपेयर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन वी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द एक्साइटेड स्टेट। बट ground state is sufficient for NH3 hybridizations, sp3 hybridizations। क्लियर? तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेकंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करेगा, इस टाइप से बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, इस टाइप से बॉन्डिंग होगी। क्लियर? और ये जो काउंट होंगे जस्ट लाइक ए लॉन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है इन NH3. This one is your lone pair. Lone pair also count in hybridization, but pi bond is not counted. Remember one thing, lone pair is include hybridization just like a sigma bond, but pi bond is not be involved. Why? Because of pi bond is not affected structure, but sigma bond and lone pair affected structures. Clear? So we also count lone pair and bond pairs. Is it clear? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया जिसमें एक s ऑर्बिटल यूज हुआ है, 3 p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, दैट इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर फॉर NH3? NH3 टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं लॉन पेयर को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके ऑर्बिटल्स में। आपका हाइड्रोजन्स, वन मोर हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन, इस टाइप से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन हुआ, इस टाइप से, दैट इज स्ट्रक्चर कॉल्ड टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड एंगल्स आ रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल्स ही आपके क्या हैं? 109.5 डिग्री। इज इट क्लियर?
मतलब ये सिचुएशन किस टाइप से है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल एटम आप नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करो कि यहाँ पर ये एक बॉन्डेड हो गया, फिर सेकंड बॉन्ड इस टाइप से हो गया, थर्ड बॉन्ड आपका इस टाइप से हो गया। ये सिचुएशन तो आपको नोटिस हो रही है, देखो ये लॉन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऐसी सिचुएशन आपको नोटिस हो रही है। लेकिन 4 बॉन्ड जो है मैंने कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड एंड बॉटम साइड से ये स्मॉल फॉर्मेशन किया, छोटा है साइज में। ये बॉन्ड कुछ इस टाइप से है, बिहाइंड एटम्स के बिहाइंड है, तो 3D स्ट्रक्चर हो गई इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर। ये लॉन पेयर की कंडीशन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये आपका नेक्स्ट हाइड्रोजन और ये आपका थर्ड हाइड्रोजन हो गया। तो इस कंडीशन में इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। बोर्ड पे अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि तीनों हाइड्रोजन आपको सेम मैनर में लगे, कुछ ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड पे ये, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये इस टाइप से है। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको। जो 3D स्ट्रक्चर वो उसमें होती है, इसको आपको एज्यूम करना पड़ता है कि आपकी नेक्स्ट जो बॉन्डिंग है बिहाइंड द एटम या फिर फ्रंट द एटम, ऐसी सिचुएशन होती है। या तो इसको यहाँ एज्यूम करो या फिर आप इसको एज्यूम करो। क्लियर? दिस इज योर राइट स्ट्रक्चर फॉर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये आपका किस में, आपका NH3 में 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट हुए हैं। आप इनकी डिटेल लिखना चाहें तो डिटेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक विच हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट sp3, क्या ज्योमेट्री रही है, ये डिटेल है, आपको लैंग्वेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेट्राहेड्रल, विच वन इज टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल वैल्यूज इज 109.5 डिग्री। क्लियर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 3, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सभी एग्जाम्पल्स के लिए ऐसी डिटेल आप उसके नियरेस्ट ही रिप्रेजेंट करें, जिससे एक्सप्लेनेशन में जाए कि आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। क्लियर? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को नोटिस करो 0। नंबर ऑफ लॉन पेयर, LP है क्या इस पे? लॉन पेयर बिल्कुल प्रेजेंट है, 1 लॉन पेयर है इसका। क्लियर? ये इसकी डिटेल हो गई पूरी। तो ये डिटेल आपने लिख दी, मीन्स आपको अब लैंग्वेज लिखने की कोई रिक्वायर नहीं है, कोई नीड नहीं है। विदाउट एनी language you can see this example fully explained by on your board। अब सभी एग्जाम्पल्स को आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, विद स्ट्रक्चर, विद डिटेल, विद प्रोसेस। इज इट क्लियर? दिस इज योर NH3। स्क्रीनशॉट ले फटाफट। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दैट वन इज SO4-2। एग्जाम्पल्स लॉट्स ऑफ हैं, एग्जाम्पल वही बाउंडेशंस नहीं हैं, एग्जाम्पल कितने भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी टेक SO4। SO4 में सेंट्रल एटम है आपका कौन? सल्फर। तो सल्फर में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 10 3s2 3p4। This is your right electronic configuration for sulfur. Is it clear? Neon 10 3s2 3p4। तो 3s2 में बॉक्स कितने फॉर्मेशन होते हैं? 1। 3p में 4। तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू पाउली एंड हुंड प्रिंसिपल्स। दिस इज योर ग्राउंड स्टेट। दिस इज योर ग्राउंड स्टेट फॉर सल्फर। ये ओरिजिनल स्टेट है जिससे अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग चलें तो केवल सल्फर यहाँ पर 2 ही बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, 2 ही। लेकिन सल्फर के पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, मींस कहीं ना कहीं इसने 6 से 7 या 8 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखे हैं। -2 प्रेजेंट है, मींस इसने मिनिमम 6 बॉन्ड तो फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब बैलेंस ही अपनी एक्सपेंडेड कर रखी है, एक्सपेंड किया हुआ है। तो कैसे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे? I already told you in last lecture and before we start class
when we not present unpaired electron or sufficient amount, then we form the excited state. एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन करेंगे और एक्साइटेड स्टेट फॉर्मेशन में हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराएंगे नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में. नेक्स्ट ऑर्बिटल इज वैकेंट ऑर्बिटल. वैकेंट ऑर्बिटल इज 3d. वी नो दैट आफ्टर 3p वी फिल 3d ऑर्बिटल. 3d ऑर्बिटल form 5 boxes just like that. In 3d orbital we form 5 boxes. 5 boxes फॉर्मेशन की है. अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज़ योर ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट में हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड कराएंगे. तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कराई हमने, तो हाउ टू रिप्रेजेंट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज़ योर नंबर 5 बॉन्ड ऑर्बिटल पोजिशंस. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. वी एक्साइटेड दिस इलेक्ट्रॉन, दिस ऑर्बिटल्स. तो 1 2 3 4 5 सिचुएशन है. वी ऑल्सो एक्साइटेड दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 पोजिशंस मिल गई आपको. इज इट क्लियर. तो इस सल्फर की कंडीशन कैसी होगी इससे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैंने जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सारे एक्साइटेड करा दिए इन वैकेंट ऑर्बिटल्स. वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल्स में गया, सेकेंड आपका सेकेंड डी ऑर्बिटल्स में सेपरेट हुआ है. Is it clear? Then we gain the 6 unpaired electron, means 6 bond formation possibilities है इस conditions में. तो 6 bond में से 1 ऑक्सीजन फॉर्मेशन करेगा इस कंडीशन से बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन करेगा इस कंडीशन से बॉन्ड, थर्ड वन ऑल्सो फॉर्म दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, 4 बॉन्ड इज ऑल्सो दिस टाइप. 4 ऑक्सीजन यूज इन these examples. But we know that 2 minus charge are present. 2 minus charge also present on the oxygen atom. So 1 minus present this place and second minus place this place. But this oxygen is bonded to double bonded. This bond is formed and this formed this type. Means here है pi bond, here है pi bond. This one your sigma, this one your sigma, this one your sigma. Means ऐसी situation आपको मिलेगी. क्लियर. तो सिग्मा बॉन्ड की काउंटेशन करनी है. मींस सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल्स में आपके फॉर्म हुए हैं और पाई बॉन्ड्स कौन कौन से ऑर्बिटल में हुए हैं वो आपको डिटेल में देखना है बस. बट वी ओनली इंक्लूड सिग्मा बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन नॉल पेयर बट नॉट बी इंक्लूड पाई बॉन्ड. इज इट क्लियर. तो पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे लेकिन सिग्मा बॉन्ड. क्वेश्चंस ये फुट हो सकता है कि सर आपने ये ऑक्सीजन से क्यों ली. हाँ, आप ये ऑक्सीजन भी ले सकते हो लेकिन बिटवीन फॉर्मेशन हो जाता है पाई बॉन्ड फिर. तो हम पाई बॉन्ड को सेपरेट ही रख दिया कि पाई बॉन्ड इधर वाले ही हैं सारे. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा. क्लियर. डी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करना है फाइनल. बट वन मोर थिंग वी रिमेंबर वन थिंग इज with 4 oxygen present, तो each oxygen form 2 bond, means sulfur represent +8 valency, but we know that sulfur is maximum valency is +6 या -2 या फिर +6. 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा जो कि इसकी स्टेबल ऑक्सीजन है. +8 नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सल्फर, सो इट्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज +6. तो काउंटेड सिग्मा बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल में फॉर्मेशन हुआ है. 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स में फॉर्मेशन हुए हैं. तो सिग्मा बॉन्ड्स का बॉक्स फॉर्मेशन कीजिए. दैट इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशंस. दैट इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइजेशंस. इज इट क्लियर. वन मोर थिंग, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर से पहले इसकी डिटेल लिख लें अपन. ये एग्जाम्पल आप लिख लें सारे. तो डिटेल है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन प्लीज टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन. sp3. व्हाट इज द जियोमेट्री. व्हाट इज द राइट स्ट्रक्चर. टेट्राहेड्रल. हाउ टू रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल वैल्यूज इज 109.5 डिग्री. फिक्स्ड है ये सारी चीज़ें. ये फिक्स्ड है सारी चीज़ें. तो ये फिक्स चीज़ें आप रन रखें. ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज दिस इज योर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4. Number of pi
pi bond is 2, lone pair, any lone pair remaining या which electron not participate in bonding, कोई remaining रहा है इसमें, सारे electron participate करके means lone pair is 0. Is it clear? Last and final geometry represent करते हैं tetrahedral. How to represent? सल्फर सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड के साथ आपका ऑक्सीजन, इस साइड भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, जिसमें दिस सिग्मा दिस पाई, दिस सिग्मा दिस पाई. एंड सेकेंड थिंग इज ये आपका माइनस ऑक्सीजन के साथ माइनस प्रेजेंट है, एंड दिस ऑक्सीजन माइनस प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम. तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स. दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सेम मैनर में SO4-2, SO4-2 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. इज इट क्लियर? दिस इज योर SO4. बॉन्ड एंगल वैल्यूज़ आपको पता ही है, बॉन्ड एंगल वैल्यूज़ इतनी रहेंगे सभी बिटवीन बॉन्ड एंगल. इसकी भी वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको, सेम है, बिल्कुल सेम. इमेजिन करो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कहाँ है, ये रहा आपका. फिर सेकेंड वन आपका दिस प्लेस, ये आपका दिस प्लेस, ये वाली ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन. अगेन डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन दिस प्लेस, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन ये रहे, सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन ये रहे, डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन दिस प्लेस. इज इट क्लियर? एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बिहाइंड द एटम्स. दिस ऑक्सीजन प्रेजेंट बिहाइंड द एटम, नॉट ऑन द एटम्स या ऑन द फ्रंट एटम्स, बिहाइंड द एटम, जस्ट लाइक दैट. या तो इसको यहाँ पे एज्यूम करो या फिर इसको यहाँ पे एज्यूम करो, मतलब आगे निकलता हुआ 3D स्ट्रक्चर फॉर्म में. तो दिस इज योर SO4-2. क्लियर? तो दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन योर कॉम्पिटिशन, इन योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज बहुत लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिडाइजेशंस. 11th में भी यूज़ होता है, साथ साथ 12th में भी यूज़ होता है. ठीक है ना? और एग्जाम्पल आपको चाहिए हैं तो और एग्जाम्पल भी मैं रिटर्न कर देता हूँ. जैसे आप CHCl3 में भी कैलकुलेट कर सकते हो, CCl4 में भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है ना? C2H6 और सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे सब में यही हाइब्रिडाइजेशन आएगा, बिकॉज वी नॉट काउंटेड पाई बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशंस. देखो इसमें मैं एक आपको थिंग बताऊँ तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो जहाँ भी 4 बॉन्ड सिग्मा आ जाएँ किसी भी एटम्स के, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यही होने वाला है, बिकॉज पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होता ना. ये पाई बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड हम काउंट ही नहीं करते. तो सिग्मा बॉन्ड काउंट हुए तो सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कौन सा आएगा? sp3. इज इट क्लियर? दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशंस. एग्जाम्पल्स लॉट्स ऑफ है, सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लें जैसे मैंने बताया है, वैसे ही आप प्रोसेस में लें. sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया. जियोमेट्री सबकी याद रखना, शेप, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स. sp की लीनियर रहेगी, बॉन्ड एंगल 180 रहेगा. sp2 का जियोमेट्री ट्राइगोनल और बॉन्ड एंगल 120. जियोमेट्री यहाँ पर टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री एंड 109.8 मिनट, 28 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं अपन. इज इट क्लियर? दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस. हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म जो आपको बताई है वो लेक्चर आपके बिफोर वाले लेक्चर में आप देख लें, क्योंकि इसमें जो भी यूजेज है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन. एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग प्रोसेस, हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, सारे रूल्स एक्सप्लेन किए गए हैं आपको लेक्चर में. इसको हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पर लेने का एक रीज़न है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, तो यहाँ पर हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. जब इसको इंट्रोड्यूस किया है मीन्स यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इसने एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, योर नॉलेज एंड योर कंपटीशन किट फॉर्म में. कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस कैसे पुट होते हैं कि आपको CCl4 एग्जाम्पल दे देगा इसमें, तो फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द CCl4. तो वहाँ पर आपको विद इन सेकेंड में आंसर देना होता है. तो वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको एक्सप्लेन की जाएगी, हाउ टू आइडेंटिफाई. वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट वी राइट लेंथी वे, देन वी गिव द शॉर्ट ट्रिक. इज इट क्लियर? शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट नहीं करेंगे अपन. तो देखें एक बार ये
ये प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही है और ये राइट वे है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। रिमेनिंग पार्ट है आपके sp3d। अब sp3 के बाद d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d, sp3d2, sp3d3। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस 6 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन योर सिलेबस। बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डी वाले स्ट्रक्चर्स को भी इस पर एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप से हम डी को भी इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेस में, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या बॉन्ड एंगल रहेगा, फुल डिटेल में साथ हम स्टडी करने वाले हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑनलाइन क्लास।